Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start a new chapter which is Introduction to Statistics. In this chapter we will discuss about these definitions. Definition of statistics, variable and its types, data, samples, population and statistical error. These all are the basics terms of the statistics. ठीक है, without understanding of these definitions you can never understand the basics of statistics, or in other words we can also say that these are the backbone of the statistics. ठीक है, the definition of statistics. Statistics may be defined as the collection, organizing, analyze, interpretation and presentation of data. ठीक है, किसी भी चीज़ को कलेक्ट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, देन एनालाइज, इंटरप्रेटेट एंड प्रेजेंट करना, उसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स कहते हैं. ठीक है, अब किसी ना किसी चीज़ को तो हम कलेक्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं, फिर एनालाइज भी कर रहे हैं, यानी हम इतनी मेहनत जो कर रहे हैं किस चीज़ के पीछे कर रहे हैं? किसी ना किसी चीज़ के पीछे तो कर रहे हैं. आखिर उस चीज़ का नाम क्या है? तो उस चीज़ का नाम है डेटा. विदाउट राइटिंग द नेम कि आप किसका काम कर रहे हैं, आपकी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी. सो यू हैव टू राइट द वर्ड डेटा टू कंप्लीट द डेफिनेशन. अच्छा, इसके अलावा स्टैटिस्टिक डिस्क्राइब एज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैम्पल. जाहिर सी बात है, कोई ना कोई सैम्पल होगा तभी तो उसका डेटा बनेगा. उसके बाद फिर उसकी कलेक्शन होगी, देन ऑर्गेनाइज होगा, देन एनालाइज होगा. ठीक है, इसकी एग्जांपल्स हम यूँ ले सकते हैं कि जैसे हमने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसके अंदर किसी भी एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ी है, या कोई न्यू इनोवेशंस आई हैं, या कोई नई टेक्नोलॉजी आई है जो कि मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो हम क्या करेंगे? जो ऑर्गेनाइजेशन ने डिपार्टमेंट्स अलग अलग बनाए हैं, तो भाई मार्केटिंग की जब आई है नई टेक्नोलॉजी आई, तो हम मार्केटिंग में से ही कुछ लोगों को लेंगे जिनको इसकी ज़रूरत होगी या जो इसके काबिल होंगे. ठीक है, तो हम उन्हीं को उसके लिए भेजेंगे. तो यानी क्या किया? ऑर्गेनाइजेशन ने सबको डिवाइड किया हुआ, ऑर्गेनाइज किया हुआ, ताकि क्या करने में आसानी हो? एनालाइज करने में आसानी हो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 5 main terms which is used in the definition, which is collection, organizing, analyze, presentation and interpretations. अगर इस तरह से याद ना हो रहा हो, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं. जैसे कलेक्शन का C ले लिया, ऑर्गेनाइजेशन का O ले लिया, ठीक है, एनालाइज का A ले लिया, ठीक है, इंटरप्रिटेशन का I ले लिया एंड द प्रेजेंटेशन का P ले लिया. सो ये है इसकी शॉर्ट टर्म. हम इस तरह भी इसको याद कर सकते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल्स. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रेस्टोरेंट्स इन कराची. कैलकुलेट करना है हमने अमाउंट को. ठीक है, डेटा आ गया हमारे पास. कलेक्शन करनी है हमने. ठीक है, कलेक्ट हो गया. कलेक्ट करने के बाद हमने उसको ऑर्गेनाइज़ किया कि भाई कितने स्मॉल रेस्टोरेंट्स हैं, कितने 5 स्टार्स हैं, कितने 7 स्टार्स हैं. ठीक है, उसके बाद जब हमने कलेक्ट कर लिया डेटा को, उसके बाद फिर हमने ऑर्गेनाइज़ कर लिया डेटा को, उसके बाद फिर हमने क्या किया? उसको एनालाइज़ किया कि भाई उसके अंदर आखिर सर्विस क्या प्रोवाइड की जा रही है, उसके अंदर जो है वो जो मेन्यू स्ट्रिप है वो हमें क्या दे रहा है, इसके अलावा वहाँ पर हाइजीन का क्या ख्याल रखा जा रहा है. उसके बाद फिर हमने उनको कंपैरिजन किया कि आया जो बड़े होटल्स में किया जा रहा है वो क्या छोटे रेस्टोरेंट्स में भी किया जा रहा है या नहीं. उसके बाद फिर हमने उसके बिना के ऊपर एक प्रेजेंटेशन, अपनी एक रिपोर्ट तैयार की. तो ये तमाम का तमाम प्रोसेस क्या कहलाता है? स्टैटिस्टिक्स कहला रहा होता है. इसकी दूसरी एग्जांपल देखते हैं. एवरेज हाइट ऑफ एनी 20 स्टूडेंट्स. जैसे फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी में या स्कूल में या कहीं पर भी जो है वो 30 के क्लास स्ट्रेंथ है, या आपकी क्लास के डिपार्टमेंट या आपकी सेक्शन के अंदर 30 स्ट्रेंथ है या 50 स्ट्रेंथ है, तो उनमें से आपने 20 स्टूडेंट्स की क्या करनी है? हाइट, एवरेज हाइट है वो सेट करनी है. तो ये भी क्या किया? आपने डेटा को कलेक्ट किया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं.
अच्छा, विच डेटा कॉल्ड द स्टैटिस्टिकल डेटा, वो कौन सा डेटा है जिसको हम स्टैटिस्टिकल डेटा कहते हैं। उसके अंदर 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो वो एग्रीगेट होना चाहिए, दूसरा उसके अंदर एवरेजेस पाए जाने चाहिए, तीसरा कंपैरिजन उसके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। आई एम रिपीटेड इट अगेन कि स्टैटिस्टिकल डेटा किसे कहते हैं, जिसके अंदर एग्रीगेट पाया जाए, एवरेजेस हों और कंपैरिजन पाया जाए। ठीक है, टाइप्स क्या होती हैं स्टैटिस्टिक्स की। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव होती है और इन्फ्रेंशियल्स होती हैं। अब देखते हैं डिस्क्रिप्टिव क्या कहती है। डिस्क्रिप्टिव डील्स विद द कलेक्शन ऑफ एनालाइज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डिस्क्रिप्टिव किसके साथ डील कर रही है, डिस्क्रिप्टिव डील कर रही है प्रेजेंटेशन, कलेक्शन, एनालाइज, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, अगर हम इसके ऑपोजिट जाएं तो इन्फ्रेंशियल डील्स विद द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द डेटा, यानी एक काम तो कर रही है कि कलेक्शन हो, एनालाइज हो, प्रेजेंटेशन हो, ऑर्गेनाइज हो, ये तमाम की तमाम। दूसरी क्या करी कि भाई आखिर इन तमाम कामों के बाद आखिर कंक्लूड क्या हुआ, आखिर रिजल्ट क्या आया है, हम इसके अंदर वो देख रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, statistics has entered in all the branches of knowledge where a study of quantitative phenomena। ठीक है, होप स्टूडेंट्स कि आपको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के बीच का डिफरेंस पता होगा। मैं फिर भी बता देती हूँ कि क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी से, ठीक है, और क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी। ठीक है, इस पूरे स्टैटिस्टिक्स में हम लोग हमेशा क्वांटिटेटिव के ऊपर बात करेंगे, नॉट क्वालिटेटिव। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में ये, जैसे कि आप जिन बच्चों ने इंटर के अंदर पढ़ रहे होंगे या जिन्होंने मैट्रिक में साइंस रखा होगा उनको पता होगा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में क्या आते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आती है, फिर हाइपोथेसिस आता है, फिर उसका एक्सपेरिमेंट फिर ऑब्जर्वेशन आती है, फिर एक्सपेरिमेंट आता है, देन रिज़ल्ट आता है। ठीक है, तो ये जो हम इसके अंदर स्टैटिस्टिक्स में कर रहे हैं कि हम कलेक्ट भी कर रहे हैं, फिर हम ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं, उसके अलावा फिर हम इसको एनालाइज कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं एंड प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो ये भी एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के तौर पर ही काम कर रहे हैं, ताकि कि बेसिक से स्टार्ट किया गया है और एंड में पता चले कि आखिर इसके अंदर हमने कंक्लूड क्या किया है। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग में भी यूज़ हो रहा होता है, बिजनेसेस में भी यूज़ हो रहा होता है। स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड द नेसेसरी टूल्स फॉर एस्टिमेशन ऑफ एंड फॉरकास्टिंग द फ्यूचर्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के जो टूल्स हैं वो यूज़ होते हैं कि फॉर फ्यूचर की फॉरकास्टिंग करने के लिए भी यूज़ किए जा रहे होते हैं। लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। Statistics deal with aggregate. Aggregate means it cannot provide the information about a particular individuals, यानी कि statistics कभी भी हमें individuals की information provide नहीं करता। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कह रहा है statistics deal with the characteristics which can be numerically specified। बिल्कुल, हम इसे मेजर कर सकते हैं, हम इसे न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं, हम इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट फार्मूलाज के थ्रू, डिफरेंट मेथड्स के थ्रू। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात दोबारा ये कह रहे हैं कि स्टैटिस्टिकल लॉ कैन नॉट परफेक्टली एक्यूरेट ड्यू टू दिस लिमिटेशन, द रिजल्ट ऑब्टेन आर ट्रू ओनली ऑन द एवरेज और इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में होगा स्टैटिस्टिकल डेटा तो ही इसके एक्यूरेट रिजल्ट हमें पता चलेंगे। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर रैंडम्स इन नेचर। ठीक है, रैंडम्स इन नेचर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओनली द एक्सपर्ट कैन हैंडल द स्टैटिस्टिकल डेटा एफिशिएंटली। जो एक्सपर्ट होते हैं वो ही इसका डेटा एफिशिएंटली हैंडल कर लेते हैं, बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मेरी न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।